हे गाइस, दिस इज़ पूजा। आप सुन रहे हैं एमएम कॉर्नर। आज की ये घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो एक गांव की है, जो कि एक सच्ची बेहद डरावनी कहानी है। ये घटना मेरे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था, जिसने मुझे इस कहानी के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, बाकी की कहानी मैं आपको मेरे दोस्त की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप एमएम कॉर्नर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने सुना है, पेड़ के पैरों पर चुड़ैल और पीपल पर भूत रहा करते हैं? कभी ना कभी तो आपने भी सुना ही होगा। ऐसी ही तमाम कहानियाँ थी जो अक्सर नानी सुनाया करती थी। बात पुरानी है, मेरे बचपन की। वो दौर था चिट्ठी का, टेलीफोन का, संसार क्रांति और इंटरनेट से अछूता एक दौर। गर्मी की छुट्टियों पे मैं गांव आई थी। नानी और नाना जी को इंतज़ार रहता था गर्मी की छुट्टियों का। उतनी ही खुशी हमें भी होती थी गांव पहुंचने की। माखन रोटी से दिन की शुरुआत, देसी घी की खुशबू, महकती रसोई और जामुन के बगीचे में मीठे आम और जामुन का जायका लेना। वो दौर था जब गर्मियों में बिजली भी पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी। सभी लोग ज़्यादातर समय बागीचों में ही बिताते थे। हमारे भी गांव में एक पूरी मित्र मंडली हुआ करती थी, जो गांव पहुंचते ही साथ हो जाया करती थी। सुबह कुएं से पानी निकालकर दिव्य स्नान के साथ ही दिन की धमाचौकड़ी शुरू हो जाती। 10 बजते बजते नानी घर के भीतर आने को आवाज़ लगाती। नाना जी दलान में रेडियो सुनने में व्यस्त होते और इधर हम सभी दोस्त फुर्सत में दुनिया भर की मस्ती कर रहे होते। सच पूछिए तो उस दौर का सुख आज अकल्प्य है। 4 बजते बजते गाय के खाने का समय होते होते सूर्य अस्त हो जाता था। तब कम होते ही हम सभी दोस्त ऐसे ही टहलने निकल पड़ते थे। सुदूर गांव के दूसरे छोर पर खेतों की ओर दूर दूर तक सिर्फ खेत, बीच में 1-2 पंपिंग सेट और मचान या छोटे घर। शहर में रहने के कारण निर्जनता कुछ ज़्यादा ही रोचक लगती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि साथ मित्र मंडली नहीं थी। गांव में शादी थी तो सब वही गए थे। मेरे साथ सिर्फ माया नाम की एक लड़की थी। हम दोनों मस्ती में बड़े जा रहे थे। सूर्य अस्त हो गया था। हवाओं में भी ठंडक पड़ने लगी थी। दूर से सियारों की आवाज़ आने लगी थी। हालांकि अभी उजाला था, पर ऐसा जो सिर्फ कुछ ही पलों में अंधेरे में बदल जाता। हम दोनों गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर निकल आए थे, उस आखिरी बबूल तक जहाँ नानी जाने से मना करती थी।
बाकी सब भी उस ओर जाने से कतराते थे। आज मौका था, इसलिए हम दोनों ये दूरी तय कर ली। इस वजह से शाम अपने अंतिम पलों में पहुंच गई। बबूल तक पहुंचने पर होश आई, समय ज़्यादा हो गया, नानी तो मरेगी। ये सोचकर वापस मुड़े ही थे कि पीछे से आवाज़ आई, कौन है रे? हमने सुना पर अनसुना कर दिया, क्योंकि हमें लगा हो सकता है किसी और से बात हो रही हो। हम आगे बढ़े, फिर वही आवाज़। तो हमने सोचा देखना होगा, कोई हमें ही कह रहा है। हम मुड़े तो देखा सुखमनिया खड़ी थी, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में, कुछ अलग से। वो हमारे खेतों की देखरेख करने वाले उमेश काका की बेटी थी। यही पास में हमारे खेत थे। जहाँ रहकर ये लोग खेतों की रखवाली करते थे। दिमाग में ये ख्याल आया तो लगा वो मुझे पहचान नहीं रही। मैंने कहा, हम हैं पिंकी, छिन्हली की नाती। अभी मैं कुछ और कहती कि उससे पहले ही वो बोल पड़ी, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मत आया करो। आगे बढ़ते हुए ये शब्द कानों में पड़े तो गुस्सा आया। इसकी इतनी हिम्मत। पीछे मुड़े तो देखा दूर दूर तक कोई नहीं। आवाज भी दी पर कहीं से कोई जवाब नहीं। मुझे लगे वो चली गई। वैसे भी घर पहुंचने की जल्दबाजी थी तो तेज कदम से चलते हुए घर आए। घर आते ही नाना जी ने खूब दादा, सिर्फ मारना बाकी था। दांत से बचने के लिए नानी को आवाज़ दी, भूख लगी है। नानी बोली, हाथ धोकर आओ, खाना तैयार है। जल्दबाजी में हाथ धोकर मैं सीधे नानी के पास पहुंची। खाना खाई और उठते हुए नानी से कहा, नानी आज सुखमनिया मिली थी, उसने हमें कौन है रे बोली। नानी ने हैरानी से पूछा, कौन सुखमनिया? अरे उमेश काका की बिटिया। लेकिन वो तो मर गई। तू कहाँ गई थी? नानी ने बात अधूरी रखकर सवाल किया। जवाब में मैंने बताया, बाबुल वाले खेत की तरफ। लेकिन नानी, उसने हमसे ऐसे क्यों बात की? नानी सहमते हुए बोली, अरे तुम्हें भ्रम हो गई होगी। नहीं नानी, वही थी, हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन वो तो कब की मर गई। क्या उसने तुम लोगों से कुछ कहा? हाँ कही थी, इधर मत आना। नानी बोलने लगी, अब कभी भी वहां मत जाना। आज शीतला देवी तुम्हारी रक्षा की। कहकर नानी ने गले लगा। वो रो रही थी। ये सुनकर मैं पहली बार डर गई।
मेरे साथ गई माया भी ये सुनकर बुरी तरह डर गई जब मैंने उसे भी ये सब बताई। ज़माना बिल्कुल बदल चुका है, ये बातें फिजूल है, सभी के लिए ये बातें फिजूल है। फिर भी उस दिन जो मैंने देखी, महसूस की, वो मैं कभी नहीं भूल सकती।